यूरोप में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पर वर्कर की कमी हो रही है और जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स वर्कर लेने का फ़ैसला किया है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिर्फ ऑफिशियल तरीके से आपने जॉब कैसे लेनी है और उसका क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं और रियल में आप रियल तरीके से ऑफिशियल तरीके से जॉब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि मैं हमेशा रियल और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो देता हूँ और इस वीडियो में भी ऑफिशियल ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेगी। अगर आप चाहेंगे तो फिर इसका एक और मैं पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर और तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब बात करते हैं कि किन किन ऐसी जॉब्स की डिमांड है इस टाइम यूरोप के अंदर। अच्छा देखें, अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को भी आपने सुना होगा बात करते हुए, जैसा कि मैंने भी कहा है कि बहुत कमी है वर्कर्स की। इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप के अंदर लोग नहीं हैं, बिल्कुल लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं उन वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, उस स्किल्स की बात करता हूँ जो कि हर आदमी के पास नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि मैं एक प्लम्बर हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने लोग यूरोप के अंदर हैं वो सब के सब प्लम्बर ही हैं, या अगर कोई वेल्डर है, एक आदमी वेल्डर है या 10 आदमी वेल्डर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूरोप जो है वो वेल्डरों से भरा पड़ा है। तो मतलब ये है कि डिफरेंस किस्म के स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो देखा जाए तो यूरोप के अंदर बेशुमार दुनिया है बेकार भी बैठी हुई है, यानी कि क्या वजह है उसकी? उनके पास स्किल नहीं है, या तो वो सिर्फ ढूंढ रहे हैं जी वेयर हाउस का वर्क मिल जाए, किसी फैक्ट्री में वर्क मिल जाए। इस किस्म के जो लोग हैं वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ हैं। हम उस वर्कर की बात कर रहे हैं जो कि डिमांड में हैं, जो कि बहुत कम है, जो कि यूरोप के अंदर नहीं मिल रहे। वो कौन कौन से हैं, हम पहले उसको देख लेते हैं। लोकल स्किल वर्कर जब कम होते हैं किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है फिर एक लिस्ट बनाती है जो कि फॉरेनर्स के लिए होती है, और वो वाली लिस्ट जो होती है सिर्फ आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती हैं, उनकी जो साइटें होती हैं, वहाँ से ही मिलेगी, और वो सबसे बेस्ट होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही वो अप्लाई करते रहते हैं जिनका उनको जवाब ही नहीं आता। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मैसेज में भी नीचे भी आपको लिखेंगे जी बिल्कुल मुझे तो 2 साल हो गए, मैं तो डेली अप्लाई करता हूँ, तो मुझे तो जवाब नहीं आया। तो असल बात यही है कि आप लोग गलत अप्लाई करते हैं। आप लोग जो है अप्लाई अगर आपने करना है तो फिर आप ऑफिशियल साइटों पे जाया करें। आज मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कहेंगे नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर पूरी डिटेल से मैं बताऊँगा कि क्या आप कहाँ पे आपने जाना है और किस तरीके से जो है आपने अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% उसका जवाब आएगा। एक चीज़ याद रखिए, और दूसरी बात ये है कि आपका ये जो फेस है, आपको आपका फेस देखकर जॉब नहीं दी जाती, ना ही आपको वीज़ा दिया जाता है। वीज़ा दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपका स्किल्स होता है, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो आपकी एजुकेशनल होती है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वीज़ा उसको दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप जो मर्ज़ी लिख दें, या जैसा कि मैंने कहा है जी कि शॉर्टेज चल रही है लेबर की, तो आप धड़ाधड़ जो है वो एप्लीकेशनें देनी शुरू कर दें, तो इस तरह तो जॉब नहीं मिलती जब तक आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसकी डिमांड है, और उसके लिए वो लिस्टें बनी होती हैं। तो हम जो है अब बात करते हैं कि इस वक्त जो डिमांड है पूरे यूरोप के अंदर, ख़ास तौर पे उन लोगों की नाम, वो स्किल्स नाम मैं आपको बताऊंगा जो डिमांड में हैं इस वक्त। ये मैं जो स्किल्स की शॉर्टेज चल रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर की पूरे यूरोप के अंदर डिमांड है। उसके साथ क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप छोटी गाड़ी चलाते हैं तो आप कहें जी मैं ट्रक भी चला लेता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बहरहाल इन चीज़ों को समझें। अगर तो आप रियल में ट्रक ड्राइवर हैं और आपका एक्सपीरियंस है और आपके पास हैवी ड्यूटी लाइसेंस है तो आप अप्लाई करें।
اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اپلائی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کیا ہوگا، آپ کو جواب ہی نہیں آئے گا. پھر آپ کہیں گے جی مجھے جواب نہیں آیا. تو کیسے آئے گا جواب؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول کی سیویاں دیکھیں آپ کی اور آپ کے کور لیٹر جو ہیں ان کو ریڈ کریں. تو وہ مین پوائنٹ کی طرف پہلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسری طرف آتے ہیں وہ. تو ٹرک ڈرائیور کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پورے یورپ کے اندر. اس کے بعد ڈیلیوری ڈرائیور جو ڈیلیور کرتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیور، ایک ہوتے ہیں چھوٹی گاڑیاں، مطلب یہ نہیں کار کے اوپر نہیں، وہ بھی ایک ٹرک ٹائپ ہی ہوتے ہیں. 3.5 ٹن کا جو ہوتا ہے ٹرک، اس کے اوپر جو ڈیلیور کرتے ہیں. جیسے کہ امیزون ہے، امیزون کے اندر جو ڈیلیوری ہم لوگ جو بکنگ کراتے ہیں، آپ کوئی چیز بک کراتے ہیں آپ اپنا آن لائن، تو وہ آپ کو ڈیلیور کرتا ہے آپ کے گھر آ کے. تو وہ چھوٹے پیمانے پہ ڈرائیور ہوتے ہیں، یعنی کہ ہوتے وہ بھی ڈرائیور ہیں لیکن وہ 3.5 ٹن تک کی گاڑی جو ہے وہ چلاتے ہیں. ایک تو ٹرک ڈرائیور ہو گئے، ایک ڈیلیور کرنے والے ڈرائیور ہو گئے. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے کنسٹرکشن. کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک شعبہ ہے. کنسٹرکشن کے اندر ہر ورکر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ اسکل ہیں کنسٹرکشن کے اندر، الیکٹریشین، پلمبر. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہیلتھ کیئر سٹاف. ہیلتھ کیئر سٹاف کے اندر شدت سے پورے یورپ کے اندر اگر آپ کو ہیلتھ کا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے پہلے آپ ہیلتھ کیئر کے ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے ہیں، آپ نے کوئی کام اپنا کیا ہے، تو بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ نرسنگ وغیرہ اس طرح کا بھی کوئی کیئر ٹیکر کا کام، اس قسم کے کام جو ہیں ہیلتھ کیئر کے اندر جو آتے ہیں وہ بھی ڈیمانڈ میں ہیں اس وقت. آئی ٹی والے جو ہیں، پروفیشنل آئی ٹی، اس کی ڈیمانڈ ہے پورے یورپ کے اندر. جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں. جون سی مرضی آپ کنٹری لے لیں یورپ کی، 29 کنٹریز ہیں. 29 کنٹریز میں کسی بھی کنٹری کو آپ اٹھا لیں تو اس کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے. سب سے پہلی والی ڈیمانڈ مطلب کہ جو اس وقت عروج پہ ہے، جس کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو رکھتے ہیں، آپ کو سارے آپ کو جو آپ کے کام ہیں وہ ہم کریں گے. آپ کو بلانے کے لیے باہر کے لیے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں ورکر، ان کے لیے فیکٹری ورکر کی ضرورت ہے. فیکٹری ورکر کی ضرورت ہے لیکن کم ہے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ میں نہیں ہے جتنے کہ میں نے پہلے یہ جابس بتائی ہیں، ورک بتائے ہیں، اس سے کم ہے فیکٹری ورکر. کیونکہ فیکٹری ورکر جو ہیں یہ سکلڈ میں نہیں آتا، یہ نان سکلڈ میں آتے ہیں. کیونکہ فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کے تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً ہیلپر ہی کہلاتے ہیں. اس میں فورمین ہو گیا، اس کا ایک سکل ہے جو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ ایک نان سکل میں آتا ہے. فیکٹری ورکر کی بھی ضرورت ہے لیکن کم ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی ڈیمانڈ جو یورپ کے اندر ڈیمانڈ چل رہی ہے جس کام کی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ویزا نہیں ملتا. ویزا، ورک ویزا لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آفیشیل طریقے سے اپلائی کریں. جو آپ کا امپلائر ہے اس کو اگر آپ کی سی وی جو ہے وہ پسند آتی ہے تو وہ آپ کے لیے ورک پرمٹ جو ہے اپلائی کرتا ہے. اسی کے تھرو ہی آپ کو جو ورک پرمٹ ملے گا وہ اوریجنل ہوگا، اور یہی ایک واحد طریقہ ہے. اگر آپ کسی اور طریقے سے کریں گے تو پھر آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. لیکن میں ہمیشہ جو ہے وہی اتھینٹک انفارمیشن جو ہوتی ہے میں وہی دیتا ہوں. تو یہ وہی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے اپنا تو آپ کو جو ہے ورک پرمٹ بھی ملے گا. ڈائریکٹ ورک پرمٹ کبھی نہیں ملتا. پہلے آپ جاب ڈھونڈیں، جاب آفر لیں، اس کے بعد آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے. اچھا جی، باقی رہی سیلری کی بات. ہر جگہ کی، ہر سکل کی ایک اپنی اپنی سیلری ہے. بہت زیادہ سیلری بھی ہے، بہت کم سیلری بھی ہے. یعنی کہ یورپ کے اندر بڑی کنٹریاں جتنی بھی ہیں ان کے اندر اچھی ہی سیلری ہے. مطلب کہ کم سے کم جو سیلری 1500 سے لے کے 1600 سے مطلب نیچے سیلری نہیں ہوتی. اگر پر آور کے حساب سے بتاؤں تو 12.5 ایرو جو ہے پر آور ہے. یہ ایک نارمل ورکر، مطلب کہ نان سکل ورکر کی. جو سکل والے ہیں ان کی زیادہ ہے. تو اس میں سے ظاہر ہے کہ آپ کا ٹیکس بھی کٹتا ہے، آپ کی انشورنس بھی کٹتی ہے، آپ کا بہت کچھ کٹتا ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کو اچھی سیلری مل جاتی ہے. یورپ کے گورنمنٹ جو پورٹل ہوتے ہیں ان کو آپ چیک کیا کریں. وہاں پہ یہ ساری جتنی بھی شارٹیج ہوتی ہیں، شارٹ ورکر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں. وہ کہاں سے ملیں گے؟ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس کی امبیسی کو کلک کریں آن لائن، وہاں سے ان کی آپ کو لسٹ مل جاتی ہے، اور آپ وہاں سے اپنا سکل جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور ڈھونڈ کے آپ ان کو اپلائی کریں. اپنی سی وی جو ہے یورپین فارم کے اندر وہ اپنی سی وی ان کو سینڈ کریں.
تو आपको ज़रूर जवाब आता है। और फ़ज़ूल इस वेबसाइट पे या उस वेबसाइट पे अप्लाई करना, वो आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। जब तक आप ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, वहाँ पे अपनी सीवी नहीं भेजेंगे, तो समझें कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वीडियो को फ़ज़ूल समझ के स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। वही वीडियो वो देखते हैं जिसके अंदर कहा जाता है जी आए, मेरे पास आए, 7 डेज़ के अंदर मैं वीज़ा लेके देता हूँ। और ये सब फेक चीज़ें होती हैं। ये कभी भी आपको वीज़ा नहीं मिल सकता जो इस तरह की बातें करते हैं। सही तरीका जो है वो यही है, ऑफ़िशियल तरीका जो है वो यही है कि आप ख़ुद जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप अपनी जॉब ढूंढ के वहाँ पे अप्लाई करें, तो आपका मसला हल होगा। अगर आप इन लोगों के पीछे लगे रहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। वो आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और पैसे को भी ज़ाया करेंगे। जी, तो आखिर में एक बात करनी चाहूँगा कि आप अगर अप्लाई करते हैं ऑफ़िशियल तरीके से, तो वीज़ा देने का एथराइज़ जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। वो डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं वीज़ा देना चाहिए। ये किसी भी आम आदमी का काम नहीं है कि वो अपने पास वीज़े रख के बैठा हुआ है और आपको कह रहा है जी आ जाए मुझसे वीज़ा ले लें। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अगर रखेंगे ज़हन में तो अपना बचाव कर लेंगे, अगर नहीं ज़हन में रखेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट्स दूँ जहाँ पे आप जाकर अपना काम ढूंढ सकते हैं, अपना स्किल ढूंढ सकते हैं, तो फिर कमेंट में आप बताइए कि जी हमें चाहिए, वेबसाइट चाहिए। मैं लिंक नहीं देता, मैं वाज़िया बता दूं, पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया कि लिंक मैं नहीं दे सकता, लिंक नहीं देता। हाँ, बल्कि उस ऑफ़िशियल जो साइटें होती हैं उनके नाम दे देता हूँ। उसके आपने फिर ख़ुद जो है गूगल से सर्च करना होता है। मैं सिर्फ नाम देता हूँ, आपने गूगल में जाके वही डालना है और आगे वो उसका जो खाना है वो ओपन हो जाता है। वहाँ से आप अपना स्किल जो है वो ढूंढ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैं मैसेज देखता हूँ वो लिखते हैं जी आपने लिंक नहीं दिया, लिंक नहीं दिया। भाई लिंक हम हकीकत में आपको बताऊँ तो लिंक हम नहीं दे सकते आपको, हम उसका नाम दे सकते हैं। जब आप उस नाम को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे पहुँचेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।